Welcome to the lecture series of Maths Genius and today we will be discussing an important topic that is suspense account. अच्छा सस्पेंस अकाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ती है। अब जरा देख लेते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस इज गिवन मिस्टर रॉजर किसेन, ओके, शॉप ओनर इन डबलिन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। बैलेंस नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग इशूड बट अनश्योर हाउ टू अकाउंट फॉर दीज एंड हैज अप्रोच यू फॉर द असिस्टेंस इन रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग। पहला क्या है, परचेज रिटर्न्स ऑफ 964 हैज बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट इन एरर। ओके, so we have to do what? We have to prepare journal entries for Mr. Roger Kisain to record and correct the relevant transactions from the above information for the year ended 31st December 2016. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फर्स्ट एंट्री। अच्छा, we have to do three things, right? Should have happened, सही, actually happened, and how to correct it. Okay, so what if should have happened पे आ जाते हैं। पहले क्या किया, परचेज रिटर्न ऑफ 964 हैज बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। ओके, सो व्हाट शुड हैव बीन हैपेंड, होना ये चाहिए था पेबल्स डेबिट। ओके, बाय 964 और रिटर्न जो है क्रेडिट होते थे। परचेज रिटर्न्स क्रेडिट 964। हुआ क्या है, हुआ ये है कि परचेजेस डेबिट कर दिए 964 से, पेबल्स भी डेबिट कर दिए। नाइन 964 से सही। और क्रेडिट क्या हुआ फिर, जब क्रेडिट इन दोनों का सम करते तो कितना बनता है 1928। क्रेडिट हमारे पास हो गया सस्पेंस। अच्छा, अब करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करने के लिए इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले सस्पेंस 1928 का डेबिट, और क्या, परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करना पड़ेगा और परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेजेस क्रेडिट हो गई 964 से। जब ये क्रेडिट हो गई तो ये जो परचेजेस हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी ये हट गई। और क्या हुआ, परचेज रिटर्न्स जो है उसको भी क्रेडिट किया, क्योंकि उसको क्रेडिट वैसे भी करना ही था पहली एंट्री के ऊपर। ये हमारे पास पहली एंट्री हुई, ये समझ आया, ठीक है। अब जरा दूसरी एंट्री के ऊपर आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री, अ नॉन करेंट लोन रिसीव्ड $10,000 सॉरी हैव बीन क्रेडिटेड टू इक्विटी बाय मिस्टेक। अच्छा भाई, लोन है, इक्विटी में पोस्ट कर दिया हमने, सही। तो सबसे पहले शुड हैव हैपेंड, सिंपल सी बात है, क्या एंट्री होनी थी लोन की, सही। लोन क्रेडिट होना था, बैंक डेबिट होना था। तो बैंक 10,000 से डेबिट होना था, लोन नॉन करंट जो लाइबिलिटी है NCL कर दे, वो क्या होना था हमारे पास 10,000 से क्रेडिट। हुआ क्या, हुआ क्या है हमारे पास, बैंक आपने डेबिट किया बट इंस्टेड ऑफ लोन क्या कर दिया, इक्विटी में पोस्ट कर दिया। ओके, सो टू करेक्ट, अब करेक्ट करने के लिए क्या, तो सो फॉर करेक्टिंग इट व्हाट वी शुड बी डूइंग, इसको ख़त्म करना है इक्विटी को। तो इक्विटी सबसे पहले डेबिट कर दिया मैंने 10,000 से, लोन को क्रेडिट करना है, लोन क्रेडिट कर दिया 10,000 से, हो गया। देयर इज नो नीड ऑफ एन सस्पेंस। If you do it like this, by this 3-step procedure, for example, should have happened, actually happened, and to correct. So in this way, you won't be
get an error in solving the answers. Otherwise, there is a chance of getting an error because people have always mistaken that when to open suspense, when not to open suspense happen. अच्छा अब इधर आ जाते. अब पेमेंट ऑफ 1000 पेड टू ट्रेड पेएबल्स टी कैसी वॉज क्रेडिट टू टी ट्रेड रिसीवेबल. पेएबल को रिसीवेबल ट्रीट कर दिया आर कैसी बाय मिस्टेक. सही. सो अगेन शुड हैव हैपेंड क्या होना था. होना क्या चाहिए था. पेएबल 1000 का और बैंक होना था क्रेडिट. सही है. बैंक जो था वो 1000 से हमारे पास क्या होना था क्रेडिट होना था. अच्छा एक्चुअली क्या हुआ. अब हमने क्या किया. हमने ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया. देन वी ऑल्सो क्रेडिटेड बैंक. तो सस्पेंस जो है 2000 से डेबिट किया. देन वी हैव टू करेक्ट. हाँ भाई क्या करेंगे. हमें करना क्या था. हमें ये करना है ना. तो पहले ये बुक करना है ट्रेड पेएबल. सही. टू करेक्ट तो करने के लिए हम क्या करेंगे. हाँ भाई पेएबल डेबिट 1000 से. रिसीवेबल ये जो खोला है भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं थी. इसको हटाना है. इसको क्या कर दूंगा क्रेडिट का डेबिट कर दिया. जब दोनों डेबिट कर दिए तो सस्पेंस को क्या किया मैंने. सस्पेंस को भी क्लोज कर दिया. सस्पेंस क्या हो गया 2000 से क्रेडिट हो गया. इस तरीके से ये करेक्ट हो गया. सही है. स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. एक एंट्री कर रहा हूँ मैं जर्नल एंट्रीज. प्लीज बी मेक श्योर दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब नाउ कमिंग टू द फोर्थ. In reviewing his check journal, Roger realized that he accidentally recorded repairs and maintenance of 900 as insurance. Say repairs and maintenance as insurance. Okay. वही बात. Actually पहले क्या आएगा should have happened. सही. तो what should have happened. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट होता. एज 900 एंड बैंक would have been credited because money would have been drawn out. Okay. Okay. Now what actually happened. Okay, what we did, we instead of this we booked insurance expense 900 bank 900. So to correct what we should do. अब बचा क्या. बैंक इज डन करेक्टली लेकिन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बुक करना है और इसको ख़त्म करना है. तो सबसे पहले इसको ख़त्म करना है. तो इंश्योरेंस एक्सपेंस 900 क्रेडिट एंड व्हाट वुड बी द डेबिट देन. डेबिट वुड बी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. सो नो नीड ऑफ सस्पेंस. ओके. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट. Mr. Kisain took purchases of 1000 from his shop home for a personal party. No adjustment has been included in the financial statement for this transaction. चलो अपने घर लेके चला गया हो 1000 रुपये. Okay, so should have happened.
ड्राइंग्स डेबिट, $1000, परचेजेस क्रेडिट 1000 क्योंकि उससे लेके चला गया। ओके, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, actually is he did nothing, so no transaction. ये थोड़ा अलग था because no transaction was done. So how you will be correcting it? Simple, same thing. Drawings debit 1000, purchases credit 1000. So office students, they think that they should be doing something else, something more. No, you don't have to do anything else. This is it. जहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करना. Next है deposit interest of 400 that relates to a personal deposit account has been included in the business trial balance by debiting bank interest expense and crediting suspense. Suspense को credit कर दिया, debit किया bank interest expense को. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर देखते हैं. शुड हैव हैपेंड क्या, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर. बट व्हाट वी डिड एक्चुअली, सही इंटरेस्ट सॉरी सस्पेंस क्रेडिट किया, सही इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया, कितने से किया 400 से, सस्पेंस क्रेडिट किया 400 से. नाउ हाउ टू करेक्ट इट, करेक्ट क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है. ये डेबिट हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा. सो सस्पेंस डेबिट 400 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 से क्रेडिट होगा. दीज आर द जर्नल एंट्रीज, प्लीज बी माइंडफुल. ये जो जर्नल एंट्रीज है दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू मिस देम. ओके, I have done them each separately on a separate sheet so that you guys should be able to understand them. Okay, next, prepare the suspense account and calculate the opening balance on a suspense account. और part C क्या, identify which accounting errors can be detected by preparing a trial balance. Okay, suspense. Suspense account. पहला आइटम फ्रॉम फर्स्ट एंट्री परचेज रिटर्न्स 964. देन वी हैव परचेजेस 964. देन वी हैव बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस 400. ये एंट्री नंबर 6 है. दिस इज फर्स्ट एंट्री, पहली जो एंट्री थी वो. पेबल्स 1000, रिसीवेबल्स 1000. डिफरेंस देख लेते हैं 2328 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द ओपनिंग बैलेंस. तो ये 2000 बनता है यहाँ पे. ओपनिंग चाहिए तो ओपनिंग वुड बी द बैलेंसिंग फिगर. ओपनिंग कितना आ रहा है 328. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ओके, नाउ पार्ट सी. ट्रायल बैलेंस बनने से कौन सी एरर्स का पता चल जाता है. सो एरर्स ऑफ ओमिशन फर्स्ट, देन एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, and then error of commission. This is a very comprehensive question of suspense account. Hope you guys have understood this thing. सही. Part C, identify which errors can be detected, right? So commission, omission and transposition.
बाकी then you should be familiar with those errors which are not detected by preparing a trial balance. सही, compensating error वगैरह जो होती. Hope you guys have understood this. इसको ज़रा देर से you should be paying much more attention to this question because this will really help you out in making journal entries, because this is considered one of the toughest things for any student, for any accounting student. So making journal entries and suspense account is considered one of the toughest things. So please be mindful of the fact. This is the end of the session.